दोस्तों टेक्नीशियन का एप्लीकेशन फॉर्म जो डालना था उसका डेट निकल चुका है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने आरटीआई भी लगा दिया होगा। हालांकि आरटीआई का जो रिप्लाई है वो आने में समय लगेगा, लेकिन कुछ जो जोन है 10 जोन ऐसे हैं जिसका कि पुराने वाले जो आरटीआई है उसके अनुसार डेटा जो भी है और इन फ्यूचर क्या आपके हुए, यानी कि इधर जो भी आपके एप्लीकेशन डेट बढ़ाया गया, नए बच्चों को लिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग कितना फॉर्म डाले गए, ऐड ऑन हुए, और अन्य जो जोन जिनमें कि आरटीआई डेटा नहीं रिप्लाई आया था उसमें कितना फॉर्म डाले गए होंगे। तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक जो है एक कंप्लीट गाइड है जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। इसमें आपको 3 शॉर्ट पेपर भी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से विषय सूची है सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से व्याख्या मिल जाता है। थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है, सबको अच्छे तरीके से समझाया गया है। चक्षु का रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी आता है और रेलवे की मैथ्स, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ। देखिएगा, एक मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, अपना मैंने तैयार किया है। ये जो डेटा है वो आरटीआई के थ्रू लिया गया है, सर्वे के थ्रू लिया गया है, आपके कमेंट के थ्रू लिया गया है, या मार्केट में जो चीज़ें चल रही है उसके अनुसार लिया गया है। तमाम चीज़ों का हाइब्रिड बना के यहाँ पे डेटा निकाला गया है। देखिएगा, अगर चेन्नई की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मुंबई से भी ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलेगा। अब सॉरी, फॉर्म नहीं कर रहे सर, ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा 2716। लेकिन आरटीआई जब डेटा आया था, जब एप्लीकेशन ओपन हुए थे, उसके बाद क्लोज हुए, उसके बाद आरटीआई लगाया गया और आरटीआई के अनुसार दिखाया गया 1,54,167 एप्लीकेशन वहाँ पे भरे गए थे। जैसे ही देखा गया कि यहाँ पे 1,54,000 सिर्फ एप्लीकेशन आए हैं, इतना वैकेंसी होने के बावजूद, और मुंबई में उससे कम है, 1000 के लगभग में कम ही है, या 900 आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपके आरटीआई के डेटा के अनुसार 6,07,512 आए हैं। तो जैसे ही जब दूसरी बार विंडो ओपन हुआ तो यहाँ से बच्चे मूव करना चालू कर दिए और बहुत सारे ऐसे जोन से मूव करना चालू कर दिए चेन्नई की ओर, चूँकि चेन्नई में सीटें भी बढ़ी और यहाँ पे एप्लीकेशन भी कम डाले गए थे आरटीआई के अनुसार। इस वजह से ये सडनली आपको 1,54,000 से तकरीबन 4.5 या 5 लाख अराउंड आपको देखने को मिलेगा। इस बार फॉर्म डाले गए हैं। जब आरटीआई आ जाएगा, अभी लगाए ही गए होंगे, कल से लगाना चालू कर दिया होगा लोगों ने, तो जैसे ही मेरे पास आरटीआई का डेटा आता है तो मैं आपको कन्वे कर ही दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप मान के चलिए कि फिर भी चेन्नई सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखते हुए भी सेकंड नंबर पे आपके एप्लीकेशन में होगा। फर्स्ट नंबर पे मुंबई ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन नहीं भी किया होगा इस एप्लीकेशन को देख के, इस डेटा को देख के। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को जो मिलेगा इसी में देखने को मिलेगा। 1.5 लाख से तकरीबन 4.5 लाख या 5 लाख के अराउंड आपके एप्लीकेशन यहाँ पे डाले जा सकते हैं। बाकी में कुछ कम हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिकंदराबाद की। तो सिकंदराबाद में वैकेंसी कितने हैं? 959 है। आरटीआई शो कर रहा है कि यहाँ पे शुरुआत में 85,432 फॉर्म डाले गए थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा, चूँकि नए एप्लीकेशन आए, कुछ बच्चे पास आउट हुए होंगे 12th, या कुछ बच्चे जो छूट गए होंगे, वो सब मिला के अप्रॉक्स 1 लाख यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, कोलकाता की हम बात कर लेते हैं। कोलकाता में 1000 से एबव आपके वैकेंसी है, और जब आरटीआई आया था तो यहाँ पे 1,64,215 फॉर्म डाले गए थे। अप्रॉक्स 10-15 हज़ार की इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। आपके अप्रॉक्स अभी के अनुसार 1.8 लाख फॉर्म डाले गए होंगे। ठीक है, ये डेटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद गुवाहाटी की हम बात करें, गुवाहाटी में भी अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी है, 764 है। आरटीआई डेटा शो कर रहा है कि 1,67,472 यहाँ पे एप्लीकेशन शुरुआत में डाले गए थे। जब नया विंडो ओपन हुआ तब जाके 1.75 लाख हुए होंगे। ठीक है, ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत दिन का अंतराल तो है नहीं कि 2 साल के बाद फिर से ओपन किया गया है, कुछ ही महीनों के बाद फिर से ओपन किया गया था। ठीक है, तो जो भरना था वो ऑलरेडी पहले भर चुके थे, और कुछ छूटे होंगे जो कि इस वजह से नहीं भरे होंगे कि
वैकेंसी ही कम है इसलिए क्या भरें, लेकिन जब देखा कि वैकेंसी बढ़ा हुआ है तो आए होंगे, तो इस वजह से ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अहमदाबाद की हम बात कर लेते हैं। अहमदाबाद में अच्छी खासी वैकेंसी है, 1015 है। शुरुआती जो आरटीआई के डेटा के अनुसार आपके 1,83,543 डाले गए थे फॉर्म। यहाँ अब जो नया आरटीआई आएगा अप्रॉक्स 2 लाख के अराउंड शो करेगा, ठीक है। मुंबई की हम बात कर लेते हैं। मुंबई में वैकेंसी है 1883 और फॉर्म डाले गए थे 6,07,512। यहाँ पे भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, हो सकता है यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिले, 5 ही लाख देखने को, 1 लाख भी कम सकता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे इधर उधर नहीं भागना पसंद करते हैं, तो 5.5 लाख तो अप्रॉक्स मिलेगा ही। क्योंकि मैं ज़्यादा लिख दिया हूँ, ये एक्सेस लिखा हूँ, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा, 50,000 नीचे ही जाएगा, क्योंकि यहीं से बच्चे कहाँ गए होंगे, आपके मैंने शुरुआत ही में बताया चेन्नई गए होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे है, लेकिन फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा डाले गए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बिलासपुर का भी डेटा था, यहाँ पे वैकेंसी है 993 और फॉर्म डाले गए थे आरटीआई के अनुसार 2,82,140। अप्रॉक्स हम बात कर लेते हैं 2.5 लाख यहाँ पे भी एप्लीकेशन आए होंगे, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं जम्मू की। जम्मू में 721 वैकेंसी है और आरटीआई बता रहा है कि यहाँ पे 87,093 फॉर्म डाले गए थे। अभी जब नया विंडो ओपन हुआ तो बढ़ के 90,000 हो सकता है। सिलीगुड़ी की बात कर लेते हैं। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीटें कम है और सबसे कम फॉर्म यहीं पे डाले गए थे। आरटीआई शो कर रहा है कि यहाँ पे 5,193 फॉर्म डाले गए थे। इसमें कुछ रिजेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी रिजेक्शन नहीं हुआ हो गया है, रिजेक्ट भी होंगे। तो अप्रॉक्स 5.5 के यानी कि 5,500 फॉर्म यहाँ पे डाले गए हैं, ऐसा आप मान के चलो। प्रयागराज का भी डेटा आ गया था आरटीआई के अनुसार। यहाँ पे 338 वैकेंसी के लिए जो है वो 1,67,472 फॉर्म डाले गए थे। अब चूँकि नया विंडो ओपन हुआ तो बच्चे यहाँ पे भी कुछ बढ़ेंगे, 1.7 लाख। अब ये जो बाकी जोन है उसका आरटीआई डेटा नहीं है, मार्केट में नहीं है, तो अप्रॉक्स हम लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पे फॉर्म डाले गए होंगे। क्योंकि वैकेंसी इस कदर है, इस तरीके से, तो इस कदर वाला जो वैकेंसी है वो ऊपर है, तो कितने फॉर्म डाले गए हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर हम बात कर लेते हैं कहाँ की, यहाँ पे बेंगलोर की बात कर लेते हैं, तो 337 जो है वो यहाँ पे वैकेंसी है और बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं साउथ में, तो 1.8 लाख यहाँ पे आपके जो है वो एप्लीकेशन डाले गए होंगे। ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे 20,000 नीचे जा सकता है, 30,000 नीचे जा सकता है, ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। भोपाल की हम बात कर लेते हैं। 534 यहाँ पे आपके वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कम इसलिए डाले जाएंगे क्योंकि ये हॉट जोन होता है, तो यानी कि 1.2 लाख यहाँ पे आपके फॉर्म अप्रॉक्स डाले जाएंगे। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में 166 वैकेंसी के अराउंड आपके 70,000 फॉर्म डाले जाएंगे। और चंडीगढ़ की हम बात करें 187 वैकेंसी के अराउंड आपके 90,000 फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। गोरखपुर की हम बात करें, गोरखपुर में 419 वैकेंसी के अराउंड 1.8 लाख, यानी कि चूँकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब मालदा की हम बात कर लेते हैं। तो मालदा में आपको 275 वैकेंसी है और यहाँ पे आपको कट रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 30 के यानी कि 30,000 आपके फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है मालदा में। आगे बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर 113 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको सबसे कम तो नहीं कह सकते हैं, सिलीगुड़ी सबसे कम है, लेकिन यहाँ पे 14,000 आपके फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। पटना में 222 वैकेंसी के अगेंस्ट 80,000 आपके फॉर्म डालने जाने की उम्मीद है। रांची में 350 वैकेंसी के अराउंड 1.2 लाख। उसके बाद तिरुवनंतपुरम की हम बात करें, 278 वैकेंसी के लिए 1.5 लाख फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। और अजमेर की हम बात करें, अच्छी खासी वैकेंसी है, चूँकि हॉट जोन है इसलिए आपको यहाँ पे 1.8 लाख फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। आशा करते हैं जैसे ही और भी आरटीआई आएगा आपको ये डाटा लगभग उसी के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।